अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से आप लोग होप यू ऑल फाइन। मेरा नाम है मोहम्मद और वेलकम बैक टू माय चैनल। इंडिया में अगर आपको न्यूज़ देखना है तो फिलहाल आपको जॉब क्रिएशंस, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी का हाल, इस चीज़ के बारे में आपको पता तो नहीं चलेगा ज़्यादा, बल्कि आपको टॉप 10 अगर आप आर्टिकल्स देखना है कि करंट हाल क्या चल रहा है इंडिया में, तो आपको सिर्फ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में दिखाया जाएगा, जहाँ पर कोई दो रिलीजन्स के बीच में कहीं ना कहीं लड़ाई हो रही है, इलेक्शंस के दौरान कोई स्पेसिफिक पार्टी के लीडर के ऊपर गोलियां चलाए जा रहे हैं और इस तरह से तमाशे हो रहे हैं। और अब जो एक राइज़ हो रहा है, जो पिछले कुछ हफ्तों से ये बिल्डअप हो रहा था, अब बहुत ज़्यादा राइज़ पर है, वो है कर्नाटका में कॉलेजेस में लड़कियों को हिजाब बैन प्लेस करना। हिजाब बैन है नथिंग बट जो स्कार्फ्स लड़कियां पहनती है, दुपट्टा जो पहनते हैं सर अपना कवर करते हुए, तो इस चीज़ के ऊपर बैन लगाया जा रहा है। और यहाँ पर कई सारे, अब आप देख सक रहे हैं, विजुअल्स आ रहे हैं जहाँ पर लड़कियों को गेट के बाहर ही ठहराया जा रहा है। पहले का एक दौर था जहाँ पर आप देख सकते कि डॉग्स नॉट अलाउड, ज्यूज़ नॉट अलाउड। ये वर्ल्ड वॉर के दौरान बहुत ऐसे तमाशे देखे होंगे आप, यहूदी को अलाउ नहीं करते, कुत्तों को अलाउ नहीं करते, ऐसे बोर्ड्स बाहर लगाए जाते थे जर्मनी के। वैसे ही आज ये हालात हो रहे हैं इंडिया में भी, जहाँ पर बोर्ड तो नहीं लगाया जा रहा, पर लड़कियाँ अगर हिजाब कर रहे हैं, अपनी मॉडेस्टी मेंटेन कर रहे हैं, तो उनको गेट के बाहर ठहराया जा रहा है। तो एक तरह से ऐसा सिमिलर सिचुएशन क्रिएट हो चुका है कर्नाटका के कई सारे कॉलेजेस में। पहले एक था, अब होते होते बहुत सारे ज़्यादा कॉलेजेस में हो गया, जबकि देखा गया तो ये कम्प्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो देखते हैं वीडियो में कंप्लीट डिटेल में कि ये हिजाब बैन कैसा प्लेस किया गया, लड़कियां किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, और कैसा कुछ एक्सट्रीमिस्ट धमकियां दे रहे हैं कि 5 मिनट हमें दो और हम सारे मुसलमानों का मजाक चखाएंगे। तो ये कैसे हालात आ चुके हैं आज इंडिया के, वो भी पढ़ाई के जगह। देखते हैं आगे वीडियो में डिटेल में। कुछ दिन से एक कॉलेज जो है उडुपी में, ये एक जगह है कर्नाटका में, वहाँ पर हिजाब बैन प्लेस किया गया था, जहाँ पर लड़कियाँ जो भी हिजाब कर रहे थे, जो कवरिंग कर रहे थे हेड स्कार्फ से, उनको सडनली उनके ऊपर बैन प्लेस किया गया था। कई सारे पिक्चर्स आपने भी देखा होगा जहाँ पर लड़कियाँ सीढ़ियों पर बैठे थे, उनको क्लासेस में उस वक्त अलाउ नहीं किया जा रहा था। और ये अब होते होते एक फैशन बन चुका है कई सारे अलग अलग कॉलेजेस में, जहाँ पर अब गेट के बाहर ही लड़कियों को बिठाया जा रहा है, उनको तो अलाउ भी नहीं किया जा रहा है अंदर कॉलेजेस में अगर वो अपने सर पर स्कार्फ बांध कर है। और ये तमाशा शुरू हुआ कुछ हफ्ते पहले गवर्नमेंट गर्ल्स का पीयू कॉलेज जो है उडुपी में, जो एक जगह है कर्नाटक में, उडुपी डिस्ट्रिक्ट में। इस गवर्नमेंट गर्ल्स पीयू कॉलेज में 6 लड़कियों को क्लासेस से निकाल दिया गया था, ये बताते हुए कि वो हेड स्कार्फ पहनी हुई है। तो एक शॉक की तरह कई लोगों को आया था कि ये कौन सा नया रूल आया है। और इस चीज़ को देखते हुए वहाँ के लड़कियाँ प्रोटेस्ट करने लगे कि ये एक फंडामेंटल राइट है, एक रिलीजियस राइट है उनका हेड स्कार्फ को पहनने के लिए, कॉलेजेस रहो या स्कूल्स रहो। और देखते ही देखते ये जो जहर है हिजाब का, जो बैन है, ये प्लेस कर दिया गया कई सारे अलग अलग कर्नाटक के कॉलेजेस में। और अभी रिसेंटली तकरीबन 40 विमेन स्टूडेंट्स जो हिजाब पहन कर थे, उनको भंडारकर आर्ट्स एंड साइंस डिग्री कॉलेज जो है कुंडापुर में, ये भी उडुपी का एक डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में, जहाँ पर उनको बाहर ठहरा गया गेट के, ये कहते हुए कि तुम लोग स्कार्फ पहने हुए और अब तुम लोग अंदर नहीं आ सकते। उन लड़कियों ने कॉलेज का एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल बताया जिसमें ये लिखा हुआ था लड़कियों को हेड स्कार्फ पहनने की इजाज़त है, पर एक ही कंडीशन में कि जो भी उनका यूनिफॉर्म है उससे ये मैचिंग रहना चाहिए, कुछ अलग फंकी टाइप का अलग कॉन्ट्रास्टिंग कलर नहीं रहना चाहिए, बल्कि वो भी एक यूनिफॉर्म का हिस्सा दिखना चाहिए, और इसके अलावा कोई और कलर का कपड़ा ये लोग नहीं पहनना चाहिए। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि यूनिफॉर्म भी मेंटेन हो रहा है, कलर कोड जो है मैच हो रहे हैं, और जो आप विजुअल्स देख रहे हैं उसके अंदर भी सेम ब्लू स्कार्फ्स, ब्लू यूनिफॉर्म को मैच होते हुए पहना जा रहा है। तो फिर किस बेसिस पर इस इंस्ट्रक्शन मैनुअल को अगर फॉलो भी किए, तो किस बेसिस पर हिजाब बैन प्लेस कर दिया गया और उन 40 लड़कियों को भी अब इस नए कॉलेज से बाहर ठहराया गया। और इस चीज़ को देखते हुए वहाँ का प्रिंसिपल, जिसका नाम है नारायण शेट्टी, उसने कहा कि वो खुद भी कैंपस के ऊपर हारमोनी मेंटेन करना चाह रहा है, मतलब कि पीसफुल एक एटमॉस्फेयर मेंटेन करना चाह रहा है। और आप गौर करिए इसके अगले अल्फाज जो है कहा, इसने कहा कि मैं भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मुझे भी सारे इंस्ट्रक्शंस जो गवर्नमेंट के उनको फॉलो करना है। मुझे ये बताया गया कि कुछ स्टूडेंट्स कॉलेज एंटर करने वाले सैफ्रॉन शॉल्स पहनकर, और अगर इस चीज़ से माहौल ख़राब हो जाएगा धर्म को लेकर, रिलीजन को लेकर, तो इसमें प्रिंसिपल को ही रिस्पॉन्सिबल होल्ड किया जाएगा। तो ये क्लियरली ये बता रहा है, आप देख सकते हैं डर है इसके स्टेटमेंट के पीछे, ये खुद भी डरा हुआ है। ये क्लियरली बता रहा है कि इसको ये बताया गया कि अगर हिजाब को ये अलाउ करेगा तो सैफ्रॉन शॉल्स पहनकर, आपको तो पता ही है सैफ्रॉन शॉल्स जो पहन रहे ये वो अलग किस्म के एक्सट्रीमिस्ट है, इनको कोई धर्म से लेना देना नहीं है, बल्कि बस केओस क्रिएट करने का आजकल माहौल बन चुका है। ऐसे ग्रुप्स पूरे बन चुके हैं इंडिया के कई सारे हिस्सों में। ये कुछ ऐसे लड़के
ये लोग अब कॉलेज में आएंगे शॉर्ट्स पहनकर, ये बताते हुए कि अगर मुस्लिम लड़कियां हिजाब कर सकते, कपड़ा पहन सकते, तो हम हिंदू लड़के लड़कियां भी ये शॉल्स अतराफ डालकर वो पहनकर अब कॉलेज में आएंगे। तो नारायण शेट्टी यहाँ पर क्लियरली ये बता रहे कि शायद ये होने से फिर कॉलेज में एक लड़ाई शायद शुरू हो जाएगी और इसमें अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल प्रिंसिपल को ही होल्ड किया जाएगा और वो इस बात से डरा हुआ है। तो अगर आप पूछेंगे कि लड़के कौन है जो आ रहे हैं शॉल्स पहनकर रेडी है, तो ये जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं इनके पास कई सारे अनएम्प्लॉयड बच्चे ऐसे ही पाए जाते हैं। तो बेकारी में कुछ ना कुछ तो करते रहना है, 2-2 रुपये कमाने के लिए या तो ट्वीट्स करेंगे या ऐसे किस्म के तमाशे करेंगे एक आध रोटी दिन की कमाने के लिए। कर्नाटका का बीजेपी का लीडर यशपाल सुवर्णा जो है वाइस प्रेसिडेंट उडुपी कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी का भी, उसने कहा कि सिर्फ 5 मिनट में ये सारा रेसिस्टेंस रोक दे सकेगा कुछ हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस की मदद लेकर। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो कॉलेज से जहाँ से तमाशा शुरू हुआ उसका कमेटी का भी जो वाइस प्रेसिडेंट है वो क्लियरली बंद अल्फाज में धमकी दे रहा है कि सिर्फ 5 मिनट दो और कुछ हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस को वो यूज़ कर सकता है हिजाबी लोगों को धक्के मारकर बाहर निकाल देने के लिए। और इस चीज़ को देखते हुए एक स्टूडेंट से पूछा गया कि आपके ऊपर हिजाब बैन प्लेस किया जा रहा है, अगर आप नहीं हिजाब को उतारेंगे तो दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं दूसरे रिलीजन के वो लोग अब सैफरॉन शॉल्स पहन कर आएंगे। तो इस चीज़ पर उस स्टूडेंट ने एक जवाब दिया जो काफ़ी ज़बरदस्त है। उसने कहा कि अगर सैफरॉन स्कार्फ कंपलसरी है उनके धर्म में, मतलब कि हिंदूज के धर्म में, तो बिल्कुल उनको भी इजाज़त दीजिए पहनने की, जैसा हमारे पास इस्लाम में हिजाब पहनना है। और इस्लाम में औरत को उसकी मॉडेस्टी जो है वो बरकरार रखते हैं एक हिजाब पहनकर, स्कार्फ्स को पहनकर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लियरली ये जो ऑर्गेनाइजेशन एक्सट्रीमिस्ट ये लोग टारगेट इसी चीज़ को कर रहे हैं, मुस्लिम्स को उनके रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करने के लिए। और इस चीज़ को देखते हुए श्री राम सेना का नेशनल प्रेसिडेंट प्रमोद मुतालिक ने कहा कि कोई डिस्कशन की ज़रूरत नहीं, सीधा उन लड़कियों को लात मारकर कॉलेज से निकाल देना चाहिए, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट्स उनको दे देना चाहिए कहीं और ट्रांसफ़र हो जाने के लिए। और फिर एज यूजुअल ये जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका एक ही नारा होता है, इस पागल ने भी वही नारा कहा कि अगर ये लड़कियां नहीं मानते हैं तो इनको पाकिस्तान या अफगानिस्तान भेज देना चाहिए। अब ये ऑर्गेनाइजेशंस को एक नया इजाफा हो गया, एक एडिशन हो गया कंट्री में, पाकिस्तान के साथ अब अफगानिस्तान। एक चीज़ मैंने जैसा कई सारे वीडियोस में इससे पहले भी बताया था कि जब भी ऐसे किस्म के केसेस होते हैं तो इलेक्शंस कहीं ना कहीं करीब होते हैं, ये हर बार आप देख सकते हैं। जैसे श्रीलंका का मैंने जो वीडियो बनाया हिजाब मदरसा बैन, उनके इलेक्शंस बहुत करीब थे, तकरीबन 1 साल के अंदर ही इलेक्शन होता है जब ये तमाशा शुरू होता है। फ्रांस में भी हिजाब के ऊपर बैन सडनली प्लेस कर दिया गया था, मदरसेस के ऊपर उंगली उठाई गई थी, सडनली इस्लाम से दुश्मनी बताई जा रही थी फ्रांस में। वहाँ पर भी जब मैंने एक वीडियो बनाया था उस चीज़ को लेकर, तो उसमें भी मैंने बताया था कि तकरीबन 1 साल के अंदर ही वहाँ पर भी इलेक्शंस थे। अब यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, फ़िलहाल करंट गवर्नमेंट कर्नाटका की है बीजेपी और उसके अंडर ही ये पूरे तमाशे वहाँ पर हो रहे हैं। और कर्नाटका में अब जो इलेक्शंस का डेट है वो भी आज से नियरली 1 साल के अंदर ही होने वाला है। तो ये जो आप देख सकते हैं, जो कनेक्ट द डॉट्स अगर आप करेंगे तो ये सडनली जो इडियोटिक किस्म के जो बैन्स प्लेस किए जा रहे हैं, जबकि हिजाब करना एक फंडामेंटल राइट है, और यहाँ पर इन किस्म के इडियट्स जो बीच में आ गए हैं, ये लोग जो जहर घोल रहे हैं, इससे एक बहुत ही क्योटिक माहौल आज इंडिया का बन रहा है। और इसमें एक लेसन आप और हम भी सीखना चाहिए कि हर कम्युनिटी की एक लीडरशिप होना चाहिए हर जगह, वरना ऐसे किस्म के अगर लोग पावर में आ जाएंगे तो उस जगह के माइनॉरिटीज़ के लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं बचेगा और इस तरह से खुलेआम गुंडागर्दी चलेगी। और देखा गया तो एक अजीब सा माहौल, अजीब सी बात है, इंडिया जो है मशहूर उसके कल्चर के लिए। औरतें जो इंडिया की होती थी, नॉट जस्ट मुस्लिम, सिर्फ मुस्लिम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, हर रिलीजन के जो है मेजॉरिटी वो भी हिंदूस, उनके सर के ऊपर से वो दुपट्टा ढाप कर रहते थे, क्योंकि इसको मॉडेस्टी कहते हैं। ये खूबसूरती है इंडियन विमेन की, और उसी मॉडेस्टी को आज एक स्पेसिफिक रिलीजन के ऊपर ऐसा बताया जा रहा है जैसे कि कोई बहुत ही घटिया और घिनौनी हरकत हो रही है। वही आप देख सकते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऐसा एक कल्चर आ चुका है जहाँ पर कपड़े ढूंढना पड़ा है औरतों के ऊपर और वो उसको फैशन समझ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह एशियन कंट्रीज़ में, इंडिया में आज भी एक कल्चर है जहाँ पर पूरी तरह ढक कर रहना एक खूबसूरती मानी जाती है। तो देखते हैं इसमें कि आगे कोर्ट्स क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि देखा गया तो ये कम्प्लीटली इलीगल स्टेप है हिजाब बैन प्लेस करना। तो पता नहीं आगे किस तरह से और जहर फैलते जाएगा। इस चीज़ को रोकना चाहिए जल्द से जल्द। आप अपने हिसाब से अपना ओपिनियन नीचे कमेंट कीजिए कि आखिर ये हो क्यों रहा है और इसको रोकना कैसे चाहिए। शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वीडियोस जो है अवेयरनेस के लिए बनाता हूँ
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आज अवेयरनेस फैलाना ज़रूरी है। इस दौर में जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीडिया सिर्फ जूते और चप्पल चाट रही है कुछ पावरफुल लीडर्स के, और जहर वो खुद भी घोल रही है चंद पैसों के लिए। तो इस चीज़ में आप मेरी मदद कीजिए, शेयर कीजिए मेरे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस जितने लोगों को है, और इन चीज़ों का फ़ायदा उठाइए, अवेयर करिए एक दूसरे को। अगर आप नए मेरे चैनल पे प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब। तो इंशाल्लाह मिलता हूँ फिर बहुत जल्द। जब तक फिर टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।